लोग कहते हैं कि आप टैपिंग वर्क करके पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन यहाँ पर मैं डेली के 1 से 2,000 की अर्निंग को कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टैपिंग का वर्क करके और अपने स्मार्टफोन का वर्क करके। यहाँ पर आप मेरे प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पर आप अर्निंग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अर्निंग की है, मेरा नेम देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर आप अर्निंग देख सकते हो। सही प्लेटफॉर्म अगर आपको मिलता है ना तो आप महीने के यहाँ से 25 से 30,000 तो आप आराम से अर्न कर सकते हो, जैसे मैं अर्न कर रहा हूँ और हमारी टीम अर्न कर रही है। सो कैसे वर्क करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आप भी ऐसी अर्निंग कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ और पेमेंट प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप सिंगल डे की अर्निंग देख सकते हो, लास्ट 7 डेज की अर्निंग देख सकते हो, लास्ट 30 डेज की अर्निंग देख सकते हो, ऑल टाइम अर्निंग देख सकते हो। यहाँ पर मैं अर्निंग ये कैसे कर रहा हूँ, ये अपने सोशल मीडिया का यूज़ करके अर्निंग कर रहा हूँ। मैं डेली बेसिस पर जितना आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने में उसी रील्स का यूज़ करके, मैं उसी इंस्टाग्राम का यूज़ करके महीने के यहाँ पर 1 लाख तक की अर्निंग को मैं जनरेट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके। सो अगर आप भी करना चाहते हो कुछ इस तरीके की अर्निंग डेली मेरी तरह, मैं आपको पर्सनली सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज कर देना, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। प्रॉपर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे काम करना है और कैसे आप भी इस तरीके की अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। सो डीएम मी नाउ। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कैसे आप महीने के 25 से 30,000 अर्न कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ टैपिंग का वर्क करके। सो ऑनलाइन वर्क करके पैसे कमाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रूलांसर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है ना, यहाँ पर स्पेलिंग देख लो, ट्रूलांसर हिंदी ट्रांसलेटर, यहाँ पर आपको सर्च करना है। बहुत जेन्युइन वेबसाइट है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जहाँ पर आप प्रॉपर वर्क करके डेली के यहाँ से 2 से 3,000 की अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो थर्ड वाला दिखाई दे रहा है, ज्वाइन अस हिंदी ट्रांसलेटर मेकिंग कंटेंट डोनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है ना, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैंने इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन किया है ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से दिखाई दे और आपको समझ में आए। ठीक है ना, ये हिंदी ट्रांसलेटर का सिंपली जो है यहाँ पर सिंपली जॉब है, आपको ट्रांसलेटर की जॉब करनी है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसलेटर ही नहीं, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि आप कर सकते हो। अभी मैं आपको आगे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वी आर लुकिंग फॉर अ हिंदी ट्रांसलेटर टू ज्वाइन अस आवर टीम, मतलब ये हिंदी ट्रांसलेटर को सर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर एज अ हिंदी ट्रांसलेटर यू विल बी द लिंक ब्रिज एंड ब्रिंग आवर कंटेंट टू लाइफ फॉर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। ठीक है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर ये हैं। ठीक है, और नीचे जाओगे, आवर एक्सपर्ट हैव वर्कड विद टॉप कंपनी, जो कि जो टॉप कंपनी इसके साथ काम कर रही है, जैसे हो गया अमेरिकन एयरलाइंस, ठीक है ना, अमेरिका की एयरलाइंस, ठीक है ना, मॉर्गन स्टैनली, एस्ट्राजेनेका, ठीक है ना, एप्पल, ठीक है ना, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी इनके साथ वर्क कर रही हैं, इनके साथ टाई अप करके वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर रोल्स और ड्यूटीज़ ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर, जो हिंदी ट्रांसलेटर होते हैं उनके ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, आपको काम कौन कौन सा करना पड़ेगा। ट्रांसलेट रिटन कॉन्टेंट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, मेंटेन द ओरिजिनल मीनिंग फॉर्मेट एंड टोन, मतलब कि जैसे अगर कोई भी दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश को हिंदी में करना पड़ेगा, हिंदी तो इंग्लिश में करना पड़ेगा। ठीक है ना, या यहाँ पर अगर कोई भी लैंग्वेज में है, मतलब कि जैसे मान लो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर जैसे हिंदी में कोई चीज़ है तो उसको आपको इंग्लिश में उस टोन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोलैबोरेट विद द क्रॉस फंक्शनल टीम इंक्लूडिंग कंटेंट क्रिएशन एंड डिज़ाइनर्स, मतलब यहाँ पर कंटेंट क्रिएशंस, डिज़ाइनर्स, ट्रांसलेटर, सारी चीज़ों की यहाँ पर नीड होती है और सभी चीज़ें आप अच्छे से एक्सपर्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, रिसर्च इंडस्ट्री टू स्पेसिफाइड टर्मिनोलॉजी टू इंश्योर कंटेक्स्ट करेक्ट ट्रांसलेटर्स, मतलब आपको यहाँ पर अच्छे से काम करना है, क्योंकि भाई देखो कंपनी है, जेन्युइन है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको अच्छे से काम, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपको आता है ट्रांसलेट करना, तो आप यहाँ पर अच्छे से करना। अगर नहीं आता है तो वो भी अभी मैं आपको कुछ फ्री टूल बताने वाला हूँ, जहाँ पर सिंपल आप कॉपी पेस्ट करके भी आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो गया होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन हिंदी और रिलेटेड फील्ड, और भी बहुत सारे फील्ड में। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का ले सकते हो, उनका लगा सकते हो, जैसे अपने भाई का, सिस्टर का, या किसी का भी, अपने दोस्त यार किसी का भी ले सकते हो। ठीक है ना, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ट्रांसलेटर का, ये कह रहे हैं। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल एक रिज्यूम बना लेना। रिज्यूम कहाँ से बनाना है, कैनवा से जाकर आप सिंपल रिज्यूम बना सकते हो। ठीक है ना, सिंपल 1 मिनट लगता है। फिर प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश विद एक्सेप्टेबल ग्रामर एंड रिटन स्किल इन बोथ लैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आप लिखने में एक्सपर्ट होने चाहिए, आपको लैंग्वेज दोनों अच्छे से समझना और बोलना, सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आप जो ट्रांसलेटर करने जा रहे हो, उनके साथ काम करने जा रहे हो, वहाँ पर डाटा एंट्री कवर करने जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ कल्चर न्यूट्रिएंट्स फॉर एक्यूरेट कंटेक्सचुअली रिलेवेंट ट्रांसलेटर, मतलब कि आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आधी अधूरी नॉलेज लेके आप आ रहे हो, यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हो, डाटा एंट्री कर रहे हो, और यहाँ पर इनकी कोई भी आप इनकी कोई भी डाटा को आप मिसलीडिंग कर देते हो, मतलब कि आपको मिसफिल कर देते हो, तो वहाँ पर आपको तो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर क्या है, कंपनी को वहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता है, वहाँ पर कंपनी का ट्रस्ट वहाँ पर बिल्ड नहीं होता है, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि अगर
पर किसी भी कंपनी के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो, उनका वर्क गलत करते हो तो वहाँ पर कंपनी का ही लॉस होता है, ना कि आपका। वो तो आपके काम का पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई जो भी काम करना अच्छे से करना, ठीक है ना। 1 से 2 घंटे जो भी टाइम लगे, लेकिन सारी चीज़ें आप नहीं आता है गूगल कर लेना, ठीक है ना। लेकिन उस चीज़ को गलत मत करना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर प्रिफर्ड स्किल्स फॉर हिंदी ट्रांसलेटर। हिंदी ट्रांसलेटर कौन कौन सी स्किल्स होती हैं? सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेटर स्टडीज़, मतलब ट्रांसलेशन की फील्ड में आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे फ्री टूल आते हैं। फैमिलियर विद कैट कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेटर टूल्स, ठीक है ना। ये टूल्स आपके पास होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ अदर इंडियन लैंग्वेज इज़ अ प्लस, अगर आपके पास और भी इंडियन लैंग्वेज आती हैं तो आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। वाई प्रोफेशनल थ्राइव्स ऑन ट्रूलांसर, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो मतलब कि आप ट्रूलांसर को ही इतना पसंद क्यों करते हो, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो भाई इस काम को आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं है कि आप घर में बैठे हो तो तभी कर सकते हो, आप बाहर से भी कर सकते हो, ठीक है। सिक्योर पेमेंट, टाइमली पेमेंट यहाँ पर आपको मिलता है, मतलब कि आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम पेमेंट मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप अपने पैशन के हिसाब से वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो काम दिया जा रहा है वही आप काम करोगे। आप अपने निच के हिसाब से या आपको जो अच्छा लगता है वो चीज़ आप सर्च करके यहाँ से काम कर सकते हो, ठीक है ना। एक्सप्लोर अ वर्ड ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उसके बारे में और अच्छे समझ के आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अनलेस योर क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है वो भी आपका बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। कोलैबोरेशन एंड कनेक्ट, आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों से कोलैबोरेट करते हो, कनेक्ट होते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्लाइंट से आपका रिलेशन बिल्ड होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर अच्छी खासी फ्रीलांसिंग सीखते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर डिवाइस जॉब, वन हब, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एफर्टलेस जॉब्स ऑन ट्रूलांसर, मतलब कि यहाँ पर कोई ज़्यादा आपको काम नहीं करना रहता है, जस्ट फोकस आपको करना रहता है, जो यहाँ पर वर्क मिलता है उसी को, सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे जाओगे तो वाटा कम्युनिटी, स्टे, इनकी ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं, इनकी कम्युनिटी, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर इसका दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना फुल नेम सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अपना फुल नेम और लास्ट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। वर्क ईमेल, मतलब कि कौन सा ईमेल आप, तो हम अपना एक ईमेल दे देते हैं। और एक आपको स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, ताकि आप उस पासवर्ड को हर जगह यूज़ कर सको, ठीक है ना। अब वही पासवर्ड मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। कन्फर्म पासवर्ड आपको कर देना है, ठीक है ना। भाई देखो, अगर मैं काम जो बता रहा हूँ अगर आप अच्छे से करते हो तो 100% आप यहाँ पर जॉब मिलेगी। अब यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ा लोडिंग होगा और यहाँ पर हमारे जीमेल एड्रेस पर एक मेल आया होगा, ठीक है ना, जहाँ से हम सिंपल अपने इस वेबसाइट पर हम सिंपल जीमेल को यहाँ पर कंफर्म करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं जीमेल पर और यहाँ पर अभी यहाँ पर ट्रूलांसर की तरफ से यहाँ पर सपोर्ट टीम के, फिर यहाँ पर हमको वेरीफाई एंड एक्टिवेट अकाउंट पर हमको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा लोडिंग होगा, इसका दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से जैसे बता रहा हूँ ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे स्टेट में जो कि अभी मैं आपको आगे अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे फॉलो करना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो यहाँ से आप वीडियो को श्योरली देखना, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप अपने यहाँ पर प्रोफाइल आप अपलोड कर देना, ठीक है ना। मिनिमम यहाँ पर 300 PX ऑफ होनी चाहिए, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आवरली आप कितने घंटे काम कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 350 या 400 आप लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 450। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर 100 से लेकर 520 तक, 1000 तक आप लिख सकते हो, लेकिन 100 के नीचे आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, ताकि लगेगा कि भाई ये प्रोफेशनल नहीं है, वैसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रोफेशनल टाइटल क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हम कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने बारे में लिख देना है थोड़ा, ठीक है ना। अभी हम इसको बाद में देखते हैं। फिर जेंडर मेल, ठीक है ना। फुल टाइम हम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हमको कितना है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आप 2 ईयर डाल सकते हो, ठीक है ना। मंथ यहाँ पर आप डाल सकते हो 2 मंथ्स, ठीक है। योर स्किल्स कौन कौन सी आप यहाँ पर स्किल्स ये इसमें देख सकते हो। इस पर क्लिक करते हो तो अपडेट स्किल्स डिटेल पर क्लिक करना, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी जिसको अपडेट करोगे। इंडिविजुअल आप कर सकते हो, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कर सकते हैं IT ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेव कर देते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हमको ओपन एंड ऑफर्स पर क्लिक करना है, ठीक है ना। नो पार्ट टाइम यस हम कर देते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इमीडिएटली आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, कैन ज्वाइन इमीडिएटली, ऑलरेडी सेव नोटिस, ठीक है ना। यहाँ पर फिर यहाँ पर यस कर देता है। ऑफिस नो आई वांट रिमोट जॉब ओनली, हम रिमोट जॉब चाहते हैं, ठीक है। फिर हम सेव कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखते रहना भाई, नहीं तो बहुत कुछ यहाँ पर आप मिस कर जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ देख लें। यहाँ पर मैंने सेव कर दिया है, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पर अभी इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा।
यहाँ पर हमारी प्रोफाइल लगभग 20% रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या है, योर अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। हम यहाँ पर इस पर के लिए पार्ट टाइम हम इतना कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर योर स्किल्स कौन कौन सी हैं, स्किल्स आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है ना। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग डाल लेते हैं, ठीक है ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही हमने वहाँ पर सर्च किया था, ठीक है ना, ग्राफिक डिज़ाइन। फिर यहाँ पर हमारे पास एक्सपीरियंस कितना है, तो यहाँ पर हम 2 ईयर डाल देते हैं। और आपको क्या करना है, मंथ में आपको 2 मंथ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। 2 मंथ 1 मंथ जो आप सेलेक्ट करना चाहो। फिर यहाँ पर अपडेट माई प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी प्रोफाइल और अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये स्किल्स है, ठीक है ना। यहाँ पर और भी स्किल्स आप ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। अभी आप बिगिनर हो, एडवांस हो, तब हम यहाँ पर बिगिनर हैं, ठीक है ना। सेव डिमांड स्टॉक यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर ये वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रोफेशनल टाइटल यहाँ पर हम फिर से डाल देते हैं, ठीक है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हमको अपने बारे में थोड़ा लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम कितने घंटे काम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 450 मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर आप अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पर हम सबसे पहले तो ईयर सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम 2004 और यहाँ पर हम मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपने बारे में लिख देते हैं, आई एम अ प्रोफेशनल डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है ना। यहाँ पर आप इतना लिख सकते हो, आप आगे बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो, मैंने वैसे नॉर्मल लिख दिया है आपको बताने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइम जोन आप अपना सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। टाइम जोन आप अपना यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लो, लखनऊ, यहाँ पर देखो कोलकाता यहाँ पर आपका दिखाया जा रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो फिर उसके बाद हमको अपनी एजुकेशन, ये जितने 5 स्टेप दिखाए जा रहे हैं ना, ये 5 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। ऐड एजुकेशन आप कर सकते हो, नेक्स्ट मैं करता हूँ, अभी मैं एजुकेशन ऐड नहीं करूँगा, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं करोगे। फिर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल हमारी जो प्रोफाइल है वो सिंपल रेडी हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी लोडिंग होकर आ जाएगा, ठीक है ना। हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है ना। वेरीफाई करने के बाद सिंपल आपके पास एक OTP आएगा, उससे आप यहाँ पर वेरीफाई होते हैं। गेट OTP पर हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं OTP हमारे पास आएगा और हम इस OTP को यहाँ पर फिल कर देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बारे में आपको आगे का वर्क बताता हूँ कि और कैसे आप यहाँ पर वर्क को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे मैंने OTP को फिल कर दिया, वेरीफाई में कर देता हूँ, ठीक है ना। वेरीफाई करने के बाद नंबर हमारा सिंपल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। देखो सिंपल से जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ऐसे ही अगर आप फॉलो करके अपनी आईडी बनाते हो यहाँ पर, तभी आपको यहाँ पर काम मिलता है, तभी आप सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जॉब्स हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिर पेमेंट का, फिर यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखो आपकी टुडे अर्निंग, लाइफ टाइम अर्निंग, कितनी अर्निंग आपने करी है, कितनी आपने वर्क स्ट्रीम करी है, प्रोजेक्ट अप्लाइड कितना किया है, कितने आपके प्रोफाइल पर विजिटर्स आए हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे काम है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो पेमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। पेमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा पेमेंट वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर, ठीक है ना, आपको अपना स्टेट, एड्रेस, लीगल नेम और यहाँ पर आप सारी चीज़ें फिल कर देना, ठीक है ना। फिल करने के बाद सिंपल आप यहाँ पर सेव कर देना, ठीक है ना। फिर आपके जो भी पैसे यहाँ पर रहेंगे वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने देख ली, कैसे आपको प्रोफाइल बनानी है, कैसे सारी चीज़ हमने देख ली, पेमेंट वगैरह, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जॉब्स देख लेते हैं ना कि हम जिस जॉब के बारे में करने वाले थे। यहाँ पर फाइंड जॉब्स पर हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर अप्लाई टू जॉब्स, ये देखो यहाँ पर कितनी सारी जॉब्स, 200 पेजेस फ्रॉम PDF टू टेक्स्ट। अब कोई एक जॉब है जो कि आपको PDF को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर आपको 63,000 यहाँ पर रुपीज़ दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, महीने के, ठीक है ना। अभी 3 घंटे पहले यहाँ पर ये पोस्ट हुई, फिक्स्ड प्राइस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, स्पीच राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब यहाँ पर PDF कंटेंट वर्जन टू वर्ड फाइल इसमें कन्वर्ट करना, सोशल मीडिया एक्सपर्ट वेबसाइट, ठीक है ना। यहाँ पर बोर्ड मीटिंग डेक टू बी प्रिपेयर्ड,
ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे हम इसी वर्क को करना चाहते हैं 20 पेजेस वाले, ठीक है ना, हम व्यू एंड अप्लाई पर क्लिक करते हैं। 30 प्रपोजल्स इन पर सिंपल आ चुके हैं, ठीक है ना। आपको भी यहाँ प्रपोजल सेंड करना है सिंपल, जैसे उन्होंने सेंड किया था। अब यहाँ पर देख सकते हो अबाउट द क्लाइंट के बारे में, कंट्री इंडिया है, यहाँ पर प्रपोजल 1 है, ठीक है ना। अभी फिर उसके बाद यहाँ पर देखो अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर फीडबैक समरी पर जाओगे, कौन कौन से फीडबैक मतलब किन किन लोग वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना। जैसे ये हैं, इनकी एक प्रोफाइल है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस ये इतना है, ठीक है ना। फिर एजुकेशन कैसे कैसे डाला है, ऐसे आपको भी अपना प्रोफाइल भी अच्छे से वहाँ पर बना लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेंड प्रपोजल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे सेंड प्रपोजल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने ये सारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओनली 1 फीचर बिड पर प्रोजेक्ट 300, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि 300 रुपये पर प्रोजेक्ट आप यहाँ पर बिड लगा सकते हो, लेकिन हमने कितना लिखा था 450, तो वहाँ से आप जाकर उसको एडिट कर लेना। तो सेंड प्रपोजल पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, फीचर इलाइट, ठीक है ना। अब हमको कितना चाहिए, ठीक है ना, योर कोट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 450, ठीक है ना। डिपॉजिट रिकॉर्ड यहाँ पर हम इतना उसी को लिख देते हैं, ठीक है। यू वांट क्लाइंट टू ऐड टू सेव पे व्हेन अवार्ड फॉर द जॉब, ठीक है ना। फाइनल मस्ट बी मोर देन। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर 30,000 यहाँ पर हम प्लस कर, मतलब कि यहाँ पर आप कितना अमाउंट आप चाहते हो, ठीक है ना, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना, प्रपोजल डिटेल्स कि आप इन वर्कों को कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर देना। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको सेंड प्रपोजल पर क्लिक करना है, सिंपल आपका प्रपोजल यहाँ पर सेंड हो जाएगा। बस इतना काम करना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको सभी जॉब्स पर अप्लाई करना है। यहाँ पर जितनी भी जॉब्स आपको दिखाई देगी ना, सिंपल आपको सभी पे वो आपको अप्लाई करना है। अभी जैसे मैंने इस पर अप्लाई किया था, ठीक है। इससे पहले अगर आपको कोई जॉब पसंद आती है, जैसे आप ये जॉब नहीं करना चाहते हो, तो सिंपल यहाँ पर आप और भी जॉब सर्च कर सकते। जैसे आप डाटा एंट्री की जॉब करना चाहते हो तो डाटा एंट्री जॉब्स सर्च करोगे, जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पर डाटा एंट्री की जॉब ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल यही काम है भाई, इतना सिंपल वर्क आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। इतना सिंपल वर्क यही काम। आई नीड अ टाइपिंग जॉब, माई टाइपिंग स्पीड 80 WP। अब देखो इनको टाइपिंग जॉब की ज़रूरत है, ठीक है ना। आई नीड ए डाटाबेस एंट्री जॉब, मतलब कि भाई जॉब्स अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको काम करना आना चाहिए बस, ठीक है ना। डेडिकेशन के साथ काम करो, कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो आई होप गाइस कि मैंने जितने प्रोसेस बताई सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है सिंपल कमेंट कर देना, उसका रिस्पॉन्स देने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। सो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।